सुशर्मा कौन था? सुशर्मा एक बड़ी ही खोटी बुद्धि का व्यक्ति था। उसका जन्म वैदिक कर्म से शून्य क्रूरतापूर्ण कर्म करने वाले ब्राह्मणों के कुल में उसका जन्म हुआ था। उसमें कोई अच्छा गुण नहीं था, पापियों का शिरोमणि था। वह न जप करता था, न होम करता था, न ध्यान करता था, न संध्या करता था, न भजन करता था और ना ही घर पर आने वाले अतिथियों का सत्कार करता था। और मांस खाता था, मदिरा पीता था, यानी कि कोई गुण ऐसा नहीं था जो पापियों वाला उसमें ना हो। खैर, कुल मिला के उसकी जीविका थी हल चलाना और पत्ते चुगकर पत्ते बेचना, उससे अपना जीविकोपार्जन करना। इसी तरह उसका जीवन व्यतीत हो गया। और एक समय जब वो पत्ते चुगने के लिए गया जंगल के अंदर, एक आश्रम के पास एक सर्प ने उसको डस लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के उपरांत उसका अनेक नरकों में जन्म हुआ, अनेक योनियों में उसने कष्ट भोगे। तत्पश्चात वह फिर मृत्युलोक में आया, जहाँ पर उसे एक बैल का जन्म प्राप्त हुआ। बैल का जन्म प्राप्त होने के बाद में उसे एक व्यापारी ने खरीद लिया, जहाँ पर उसने अपने आराम के लिए, उससे काम कराने के लिए उसको खरीद लिया और उससे वह कठिन परिश्रम कराने लगा, उस पर बोझा ढोने लगा और जितना भी काम उससे लिया जा सकता था वो लेने लगा। इसी तरह से उसके कष्ट सहते सहते 7 से 8 वर्ष उसके व्यतीत हो गए। एक दिन कोई काम ऐसा आ पड़ा, उस व्यापारी ने उसको खूब कठिन के परिश्रम कराया और खूब तेज चलाया, काफ़ी देर चलाया, जिससे वह निढाल होकर नीचे गिर गया और मूर्छित हो गया। मूर्छित होने के बाद उसकी हालत प्राण निकलने वाली हो गई, लेकिन उसके प्राण नहीं निकल रहे थे। धीरे धीरे उसकी हालत देखकर, दयनीय हालत देखकर वहाँ पर भीड़ इकट्ठे होने लगी। उसमें से एक दयालु व्यक्ति ने उसे की हालत देखकर अपना कुछ पुण्य दान किया। तभी भीड़ में देखा देख अन्य लोगों ने भी कुछ कुछ अपना पुण्य दान किया। इसी भीड़ में एक वेश्या खड़ी थी। वेश्या ने भी पता नहीं क्या, उसे नहीं पता था कि उसके पास क्या है क्या नहीं है, लेकिन फिर भी उस वेश्या ने अपना पुण्य उस बैल के लिए दान कर दिया, जिससे बैल की मुक्ति हो गई, उसकी मृत्यु हो गई और उसके प्राणों को लेकर यम के दूत यमपुरी को चले गए। वहाँ पर जब पुण्य और पाप का पलड़ा देखा गया तो बैल का पलड़ा वेश्या के दिए पुण्य के कारण भारी हो गया था। इस वजह से बैल को वहाँ से छोड़ दिया गया और मृत्युलोक में आकर उसका जन्म उत्तम कुल के ब्राह्मणों में हुआ। अब सुशर्मा, जो कि दोबारा ब्राह्मण कुल में जन्म ले चुका था, वह फिर बड़ा हुआ, लेकिन उसके पिछले जन्म की यादें उसको फिर भी यादें ताज़ा थी। वह बड़ा हुआ। बड़ा होने के बाद में वो उस वेश्या के घर गया, जहाँ पर पहुँचने के बाद वेश्या से पूछा कि मैं जब पिछले जन्म में बैल था तो तुम्हारे पुण्य के कारण ही मेरा पापों से जीवन मुक्त हुआ था, मेरी मुक्ति हुई थी और मेरे प्राण निकले थे और यमपुरी में भी मेरे पुण्य ज़्यादा निकले थे। वह कौन सा पुण्य है जिससे मैं पाप मुक्त हुआ और तुमने उसे अर्जित किया, तो उसका स्रोत क्या है? ये बात सुनकर वेश्या बोली कि मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है कि जिससे मैं कहूँ कि ये मेरा पुण्य था, लेकिन हाँ, मेरे पिंजरे में जो तोता है वह प्रतिदिन कुछ ना कुछ पढ़ता है और उसे सुन सुनकर ही मेरे अंतःकरण में पवित्रता का भाव उठता है, मेरा अंतःकरण पवित्र होता है। उस तोते से ही पूछते हैं कि यह क्या पुण्य है, यह क्या कथा है। जब सुशर्मा और वेश्या तोते के पास जाकर पूछते हैं तो तोता कहता है कि मैं पिछले जन्म में बहुत विद्वान था और अपनी विद्वता से के कारण ही मैं दूसरे व्यक्तियों से, दूसरे विद्वानों से घृणा करता था, यहाँ तक कि मैं अपने गुरु की भी निंदा करता था, जिस कारण मेरा समय के
उपरांत मृत्यु हुई और उसके बाद मुझे अनेक लोकों में जाकर कष्ट भोगना पड़ा, अनेक योनियों में रहना पड़ा। फिर मैं मृत्युलोक में आया, लेकिन गुरु की निंदा करने के कारण मुझे तोते का जन्म मिला और मेरे पापों के कारण मेरे बचपन में ही मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई। और एक दिन मैं ग्रीष्म ऋतु में प्यास से निढाल होकर मैं एक रास्ते पर पड़ा था, जहाँ पर कुछ श्रेष्ठ मुनि मुझे उठाकर ले आए और एक आश्रम में जाकर एक पिंजरे में मुझे डाल दिया। वहाँ पर ऋषियों के बालक गीता के प्रथम अध्याय की आवृत्ति करते थे, बार बार उसको रटते थे, बार बार उसको याद करते थे। वहीं पे मैं तोता होते हुए उस पाठ को सुनता था, उसको रटता था, मैं भी बार बार उसकी आवृत्ति करता था। इसी बीच मुझे एक बहेली ने वहाँ से चोरी कर लिया और वहाँ से मुझे बाजार में बेच दिया। वहाँ से मुझे इस देवी ने खरीद लिया और मुझे अपने घर ले आई। तब भी यहाँ पे आकर भी मैं उसी पाठ का बार बार पुनरावृत्ति करता हूँ, बार बार उसकी आवृत्ति करता हूँ। बस यही मेरी कथा है, यही मेरा वृत्तांत है, बस इतनी ही है। यही वो है जिससे इस वेश्या का भी अंतःकरण शुद्ध हुआ, मेरे अपने पापों से भी मैं मुक्त हुआ और तुम्हारे पापों से भी तुम्हें मुक्ति मिली। इस प्रकार गीता के प्रथम अध्याय से सुशर्मा को सुशर्मा के पापों से मुक्ति मिली। बस इतना ही वृत्तांत है, यही गीता के प्रथम अध्याय का महात्म्य है।